हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। भाई आज का जो टॉपिक है बड़ा ही हॉट टॉपिक है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। टॉपिक है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और हम इन फ्यूचर जो हमारा ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसमें इसके बारे में सीखेंगे, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जो कोडिंग है वो सीखेंगे। तो ये हमारा जो ट्यूटोरियल है कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा और बाय द एंड यू विल बी एन मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इवन दो ये हॉटेस्ट टॉपिक है डिस्कशन का, बट ये कूलेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग भी है। आपको मजा आएगा इसको सीखने में। जैसे जो मैं करवाऊंगा आपसे ये इसके बारे में जो आपको बताऊंगा, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको भी मैं अपनी जो देसी बोली है और देसी भाषा है हिंदी में आई विल मेक इट सिंपल। मैं इसको आपके लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक जो आपने देखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन बेस्ड रिजल्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो, एक रोप है और एक स्नेक है। कंप्यूटर को ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी रोप है कौन सा स्नेक है। इसके लिए अगर अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग की है हमने उसको कंडीशन डाल के की है, इफ कंडीशन की। इफ ये सिलेंड्रिकल है, इसकी एक लेंथ है तो वो रोप है। बट सांप भी सिलेंड्रिकल होता है, उसकी एक लेंथ होती है। इसके कोई लेग्स नहीं है रोप के, सांप के भी कोई लेग्स नहीं है। तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उसको देना मुश्किल हो जाएगा, बताना मुश्किल हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस को। आपको इंटरप्ट करना, इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे उस इंस्ट्रक्शन को लिखोगे, तो वहां पे चैलेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे रोल स्टार्ट होता है मशीन लर्निंग का। जितना किसी चीज को डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा कंप्यूटर के लिए, उतना ही उसके लिए एक्शन लेना भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाओगे, तो कंडीशन नहीं लगा पाओगे, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा। आपको प्रेडिक्शन का जो रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मशीन लर्निंग का रोल आता है। रोल मशीन लर्निंग को हम टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम उसको इतना मशीन को, कंप्यूटर को कैपेबल बनाते हैं कि वो खुद इंस्ट्रक्शन लिखे अपने लिए। हम उसको केवल एक रोप देंगे इनपुट और एक स्नेक देंगे एज ए आउटपुट की प्रिडिक्शन उसकी उसको करनी है कि वो कौन क्या चीज है। तो वो फंक्शन का काम, लिखने का काम कंप्यूटर करे, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर खुद ही अपने लिए बनाए। मशीन इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो ह्यूमन लाइक डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर है मशीन लर्निंग का, ये गोल है मशीन लर्निंग का। और ये हमारा मकसद है इसको सीख के अपनी जो ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो इसमें काम आ सके। अब बात करते हैं यूज केसेस की। जितना हमें पता चलेगा कि हम मशीन लर्निंग को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो उतना हमें इसको सीखने के लिए हमारे हमारे इंटरेस्ट क्रिएट होगा और जानना बड़ा जरूरी है। जबकि आप इसको अपनी रियल लाइफ में आपने देखना स्टार्ट कर दिया है, इसके यूजेस अब बहुत वाइड हो चुके हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, बट कभी हम उसके बारे में सोचते नहीं है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मटेरियल कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, डिपेंडिंग ऑन योर बिल्डिंग प्लान। ये चीज को अगर पहले ही हमें पता हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले बिल्डिंग का प्लान देख के, तो बजट क्रिएट करना उस इजी हो जाएगा। अगर हमें ये पता हो कि इसके अंदर कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, तो क्वालिटी कंट्रोल इजी हो जाएगा। अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर 100 बैग्स ऑफ सीमेंट लगने हैं और बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, पता चलता है कि उसमें 80 बैग्स ही लगे, तो 20 बैग कम लगे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। तो ये चीज हमें स्टार्टिंग से ही पता है, हमारा प्लान देख के इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन दो ये काम आज भी हो रहा है, बट अभी रिसोर्स ज्यादा लग रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्डिंग का प्लान फीड करो और रिजल्ट आपको विद इन सेकेंड आपको बता दे कि ये आपका प्रिडिक्शन है, इतना ये स्कोप है और इतना आपको काम करना है। एग्रीकल्चर में, भाई एग्रीकल्चर जो हमारे जो हमारा जो देश है वो अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। मोस्ट मेजोरिटी ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के अंदर अब एक सेल्फ ड्रिवन ट्रैक्टर का एग्जांपल लें। हम एक ऐसा ट्रैक्टर बनाएं जो किसी भी वेदर में और हमारे हिसाब से, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको
बिजाई करनी है, सीड शो करना है, सोइंग करना है, तो कैसे करेगा वो उसको इंस्ट्रक्शन के सेल्फ लर्निंग करेगा वो एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी कि विद पर्टिकुलर सीड की बिजाई अगर विद इन 10 सेंटीमीटर करनी है तो वो जो सेल्फ लर्न ट्रैक्टर है, सेल्फ लर्न मशीन है, वो इंश्योर करेगी कि वैसा ही हो। और उससे क्या होगा, उससे आपकी यील्ड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बस उसके लिए हमें क्या करना है कि ट्रैक्टर को, सेल्फ लर्निंग मशीन को जो खेत का या फील्ड का मैप उसको बता देना है कि ये मैप है और ये इस एरिया की हमको कल्टीवेट करना है। तो कल्टीवेशन कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, फ्यूल कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर ड्राइवर अगर ट्रैक्टर को यूज चलाता है ह्यूमन बीइंग, तो उसकी जो एफिशिएंसी है चलाने की, क्लच ब्रेक का कॉम्बिनेशन है, स्पीड का कॉम्बिनेशन है, वो इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो उसका फ्यूल एफिशिएंसी को लेके आ सके। बट जो मशीन होगी वो जो ट्रैक्टर को जो लर्निंग से जो चलाएगी मशीन, वो उसको उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी से चलाएगी। फर्टिलाइजेशन कॉस्ट कम हो जाएगी कि एक इवनली अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजेशन स्प्रेड होगा, प्लांटेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर के अंदर और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट ये एग्जांपल मैंने एक आपको बताया कि हम मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं सेल्फ ड्रिवन ट्रैक्टर बना के। और ऐसा हो भी रहा है। एक हरियाणा में, पंजाब में एक ट्रैक्टर है बड़ा फेमस, बेलारूस, जो बेलारूस एक वहां का है। तो वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करके ऐसा कर भी चुके हैं। यूरोप के अंदर इस तरह के ट्रैक्टर्स, इस तरह से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, और हमें भी इस पे काम करना है और अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है। फिर बात आती है एनर्जी मैनेजमेंट इन बिल्डिंग्स। आपकी जो बिल्डिंग्स की, अगर जहाँ पे एसी है वहीं पे चले, ये मशीन खुद लर्न करे कि अगर एक रूम के अंदर 50 लोग बैठे हैं तो एसी का स्पीड, एसी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर अगर कम है या कोई नहीं है तो कैसे रेगुलेट होना चाहिए, एनर्जी सेविंग कैसे होनी चाहिए। तो उससे आपका बिल रिडक्शन होगा और कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। हेल्थ मॉनिटरिंग के फील्ड है। अगर हम कंप्यूटर को ऐसा डेटा दें, जो ये डेटा जिसके अंदर हार्ट डिजीज के बारे में प्रिडिक्ट करना है, ये आपको बता सके कंप्यूटर कि आपको, अगर आपने ये प्रिकॉशन नहीं लिए तो इस तरह की करंट लाइफस्टाइल की वजह से आपको, आपके ब्लड सैंपल से, आपके दूसरे सैंपल से, आपकी हेल्थ रिपोर्ट से आपको हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको किडनी डिजीज हो सकती है। ये बात आपको डेटा, मशीन में डेटा डाला और मशीन ने प्रेडिक्ट कर दिया। तो जो ह्यूमन बीइंग है, ही विल टेक केयर, अपने ज्यादा ख्याल रखेगा। तो हेल्थ मॉनिटरिंग में इसका बड़ा स्कोप है। टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। टारगेट बेस्ड जो एडवर्टाइजमेंट है, ये तो आप हमेशा अभी अपने लाइफ में देखते ही हो। आप स्मार्टफोन यूज करते हो, तो स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको जो कई बार एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो रिकमेंडेशंस जो प्रोडक्ट के आते हैं, वो किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं, वो एज के अकॉर्डिंगली हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बिलो 10 ईयर हो तो आपका प्रोफाइल देख के सिस्टम, कंप्यूटर समझ जाता है कि आपकी चॉइसेस क्या होंगी। अगर आप टीनेजर हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी मोबाइल की, बाइक की या अदर गैजेट्स की। अगर आप मैरिड हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, होम लोन की, होम घर खरीदने की, तो उस तरह की रिक्वायरमेंट, इंश्योरेंस प्लान की एडवर्टाइजमेंट आपको आएंगी। अगर आप अबव 40 हो तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो, तो आपको हेल्थ इक्विपमेंट्स की, उस टाइम के हिसाब से आपके आपके लिए इंश्योरेंस प्लान की, तो वो एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो है, फोरकास्टिंग जो एडवर्टाइजमेंट की है, वो वेदर के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, डेमोग्राफी, प्रमोशन, कंपटीशन और प्राइस सेंसिटिविटीज को देख के टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको जो रिजल्ट मिलता है, आपकी जो स्टोर है किसी का, जैसे कोई रिटेल स्टोर है, उसकी इनकम बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक H&M का लेते हैं। अगर H&M एक लो इनकम बेस्ड एरिया के अंदर बेस्ड है वो स्टोर, तो वहां पर वो डिस्काउंट ज्यादा देता है, वहां पे प्राइसेस भी लो रखता है। अगर एक स्टोर H&M का किसी ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ पे हाई इनकम पीपल रहते हैं, तो वहां पे लेस डिस्काउंट मिलता है और प्राइस भी ज्यादा होता है, और उस हिसाब से क्वालिटी भी वो अलग रखता है। तो नाउ H&M नोज कि मुझको कहाँ पे क्या चीज बेचनी है, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन वो डिसाइड कर लेता है पहले ही। ठीक है, तो अब वेदर चेंज हो रहा है, वेदर प्रिडिक्शन से वो स्टोर पता कर लेता है कि कमिंग विंटर आने वाली है तो ग्लव्स चाहिए, रेन्स आने वाले तो रेन कोट चाहिए, तो अपनी जो इन्वेंट्री है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट और टारगेट बेस्ड रिकमेंडेशन इन रिटेल इंडस्ट्री,
वो बहुत आज काफ़ी चल रही है और उसका फ़ायदा भी लोगों को हो रहा है। तो ये भी मशीन लर्निंग से ही पॉसिबल है। अब जो मशीन लर्निंग ने क्या किया? मशीन लर्निंग ने प्रोग्रामिंग पैराडाइम को चेंज कर दिया। कैसे किया? कि पहले जो था हम इनपुट देते थे, जैसे कि हमें कोई कोड लिखते थे, अपने आपको जैसे 2+2 चाहिए, तो हम एक कोड लिख देते थे, आउटपुट 4 आती थी। तो इनपुट दिया, एंटर करवाया यूजर से नंबर, एक्शन लिया 2+2 और आउटपुट दे दिया 4। तो ये एक सिंपल या एक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम था। अब इसको चेंज हुआ। अब हम मशीन को ये बताते हैं कि इनपुट जो यूजर देता है 2 और 2 और रिजल्ट 4 बताता है। अब आप कंप्यूटर का काम है कि वहां पे कौन सा ऑपरेटर लगाएगा, कौन सा फंक्शन लगाएगा। क्या वहां पे जो कंप्यूटर है प्लस लगाएगा तो रिजल्ट 4 आएगा, माइनस लगाएगा तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा। क्या करे कंप्यूटर कि जिससे आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाए। तो ये काम भी इस तरह से जो मशीन लर्निंग का जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है चेंज हो गया है। तो अब आप इनपुट भी देते हो, आउटपुट भी देते हो। अब मशीन का काम है प्रिडिक्ट करना कि क्या ऐसा कौन सा मॉडल यूज करे कि वो जो रिजल्ट है आपके अकॉर्डिंगली आए। फिर बात करते हैं हम मशीन लर्निंग का इकोसिस्टम। क्या क्या हमें आना चाहिए मशीन लर्निंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें पाइथन का पता होना चाहिए, पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। मैं पाइथन का ट्यूटोरियल कर चुका हूँ, बेसिक पाइथन हम कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं जितनी मशीन लर्निंग के लिए चाहिए। एडवांस पाइथन भी चल रही है पैरेलल में। वो जिसको एडवांस पाइथन के भी सीखनी है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। बट जो पाइथन हमें आनी चाहिए थी मशीन लर्निंग के लिए वो हमने सीख ली है। पाइथन की लाइब्रेरीज हैं नमपी, साइकिट लर्न, पांडास, मैटप्लोट्लिब और टेंसरफ्लो। तो ये 5 6 टेक्नोलॉजीज अगर आपको आती हैं तो यू आर गुड टू गो फिर मशीन लर्निंग। और इनको सिखाना मेरा काम है। आप मेरे साथ लगे रहो, मैं आपको सिखाऊंगा, हम हैंड्स ऑन करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और हम बाय द एंड हम कोशिश करेंगे कि हम मशीन लर्निंग इतनी सीख जाएं कि हमारी जॉब में या हमारे प्रोफाइल को इंक्रीज करने में फायदा हो और हमें मदद मिले। फिर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, कितनी तरह की मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग होती है 3 तरह की: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्स्ड। इनके बारे में बात करेंगे जब हम ये टॉपिक करेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही जानो कि भाई मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे सीखना है। बाय द टाइम ये ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा, हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे, तब उसको वी विल सी। अब प्रोसेस और स्टेज इन मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में मशीन को टीच करने के लिए, सिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। और अभी मैं आपको, जब डेटा की बात आई है तो चलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि क्या डेटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों अलग अलग हैं। क्या डेटा साइंस मशीन लर्निंग का पार्ट है या मशीन लर्निंग डेटा साइंस का पार्ट है। एक्चुअली जो ये जो पूरा सेट है वो डेटा साइंस का है। डेटा साइंस का पार्ट मशीन लर्निंग भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और इसके अंदर डेटा का बहुत बड़ा रोल है। हमें मशीन को ट्रेन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। तब जाके मशीन को हर पॉसिबल सिनेरियोज दे पाएंगे और मशीन इतनी कैपेबल होगी कि वो एक्शन जो रिजल्ट है, प्रिडिक्शंस है, उसको एक्यूरेट कर पाए। तो डेटा का बहुत रोल है। जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं हो तो आप मशीन लर्निंग नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बट हम डेटा साइंस का रोल मशीन लर्निंग में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ये है डेटा लेना, डेटा को क्लीन करना और फिर डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना: ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट। जैसे कि आपका डेटा 80% जो डेटा है आप उसको ट्रेनिंग डेटा सेट बनाते हो और 20% डेटा आप लेते हो टेस्ट डेटा के लिए, टेस्टिंग डेटा के लिए। क्यों लेते हो कि आपने एक जो मॉडल बनाया, मॉडल या जो फंक्शन, जो कोड कंप्यूटर को क्रिएट करना है प्रिडिक्शन के लिए, उसको आप, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इनपुट भी देते हो और डिजायर्ड आउटपुट भी आपको पता होती है। कंप्यूटर को तो उस इनपुट के हिसाब से जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको देनी है। तो वो कंप्यूटर डेटा को देख के लर्न करके आपको बताता है। अब वो डिजायर्ड आउटपुट आपको आई कि नहीं आई वो डिपेंड करती है ट्रेनिंग डेटा पे। अगर आपका डेटा करेक्ट है तो वो करेक्ट आउटपुट देगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम सेल्फ ड्रिवन बस का। अब सेल्फ ड्रिवन बस है, अगर उसको हम
ऐसी बस बना रहे हैं जो सेल्फ ड्राइव करे रोड पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एक्सीडेंट, तो उसके पास कौन सा डेटा होना चाहिए? ऐसे ड्राइवर का डेटा, ऐसा ड्राइवर के सिनेरियोज उसको पता होना चाहिए जो पिछले 10 साल से बस चला रहा था। उसके पास वो डेटा था, वो उसने कौन-कौन से सिनेरियोज विद इन 10 ईयर उसने फेस किए, क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑन द रोड, वो सारी पॉसिबिलिटीज उसको इतना, उसने बिग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या बिग अमाउंट ऑफ नॉलेज अगर हम उस सेल्फ ड्राइविंग मशीन को देंगे, बस को देंगे, तो वो क्या करेगी? उसको हर पॉसिबिलिटीज पता है कि रोड पे क्या हो सकता है, क्योंकि उसके पास पिछले 10 साल का डेटा है। तो वो अकॉर्डिंगली, और 10 साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर पॉसिबल सिनेरियो उस ड्राइवर ने के फेस किया होगा, उस बस ने फेस किया होगा, वो इन्फॉर्मेशन वहां पे होगी। तो अब चांसेस ये हैं कि वो बस बहुत ही एक्यूरेट होगी और कोई मिस्टेक नहीं करेगी, क्योंकि हम ये नहीं कब, ह्यूमन बीइंग भी मिस्टेक करते हैं, बट हम ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करते कि मशीन मिस्टेक करे, क्योंकि हम मशीन लर्निंग करवाए इसलिए रहे हैं कि हम एक्यूरेसी 100% अचीव कर सके। तो उसके लिए डेटा हमें, ट्रेनिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो अमेजन है या फेसबुक है या ट्विटर है, वो कभी भी आपके साथ आपका कोड शेयर कर देंगे, मशीन लर्निंग का मॉडल शेयर कर देंगे, जिसको हम कोड को, फंक्शन को मॉडल ही बोलते हैं, जिसको वो प्रिडिक्शन के लिए यूज करता है। बट कभी भी आपका डेटा कभी शेयर नहीं करेंगे वो लोग आपके साथ। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बनाते हैं, फिर बात आती है स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट के बाद क्रिएटिंग ए मॉडल। मॉडल क्या है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो कोड है जो प्रिडिक्शन करता है, जो वो कोड है जिसको मशीन लर्न करती है, जो खुद बनाती है आपके डेटा को देख के, तो वो मॉडल बनता है। फिर बात आती है कि आउटपुट चेक करना विद टेस्ट डेटा। आप क्या करते हो? जैसे कि हमने बताया कि आपने डेटा दिया, मॉडल क्रिएट हुआ और उस मॉडल ने प्रिडिक्शन करी। आप ये चेक करते हो कि ये प्रिडिक्शन करेक्ट थी कि नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा दिया, उनका ब्लड सैंपल दिया, और कंप्यूटर को ये प्रिडिक्ट करना है कि इसको हार्ट डिजीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब जैसे जैसे आप उसको डेटा करेक्ट दोगे, तो उसको उतनी प्रिडिक्शन इजी हो जाएगी, उतना लर्निंग इजी हो जाएगी। अगर आप उसको रॉन्ग, फॉर एग्जांपल आपने उसको ये ब्लड भी दिया है कि इस केस, इस अगर ब्लड में ये प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट डिजीज है, अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हार्ट डिजीज नहीं है। तो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा की आपको आउटपुट चेक करनी है, आपको रियल वर्ल्ड से मैच करना है विद टेस्टिंग डेटा। फिर आता है इम्प्रूवमेंट। अगर आपने, आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली आपके प्रिडिक्शन के नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अपना मॉडल चेंज करना है या डेटा को ठीक करना है कि हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं था। फॉर एग्जांपल, कि आपको बस ड्राइविंग का डेटा, आप बस सेल्फ ड्रिवन बस बनानी थी, आप उसको एनर्जी मैनेजमेंट का डेटा दे रहे हो कि हाउ टू मेक इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो डेटा ठीक नहीं है, तो अपने को डेटा ठीक करना पड़ेगा। डेटा ठीक होगा या हमारा मॉडल गलत है, हमने रॉन्ग एल्गोरिथम चूज की है, क्योंकि जो एल्गोरिथम जो हम यूज करेंगे डेटा मॉडल बनाने के लिए, कोड क्रिएट करने के लिए, वो साइकिट लर्न से करेंगे। तो वो हमारी एल्गोरिथम ठीक है कि नहीं ठीक है, राइट एल्गोरिथम का चॉइस वो कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, तो इम्प्रूव करेंगे। तो प्रोसेस और स्टेजेस क्या क्या है मशीन लर्निंग की? इंपोर्ट द डेटा, क्लीन द डेटा, स्प्लिट द डेटा, क्रिएट ए मॉडल, चेक द आउटपुट एंड इम्प्रूव द आउटपुट। अब चैलेंजेस क्या आते हैं मशीन लर्निंग में? चैलेंजेस आते हैं कि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, राइट? जैसे हमने बस, सेल्फ ड्रिवन बस की बात करी, कि सेल्फ ड्रिवन बस के जो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के पास, ऑल पॉसिबल सिनेरियोज प्रेजेंट ऑन द रोड, तभी तो वो कोई मिस्टेक नहीं करेगी, और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हमारी मशीन कोई मिस्टेक करे। डेटा क्वालिटी गुड होनी चाहिए, आपका जो डेटा है वो रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आप एनर्जी सेविंग की कोई मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम बना यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट का डेटा फीड कर रहे हो, तो वो गुड क्वालिटी नहीं है डेटा की। डेटा प्रॉपर होना चाहिए और ऑल पॉसिबल डेटा होना चाहिए। तो डेटा, डेटा और ओनली डेटा। तो मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके पास एग्जैक्ट डेटा है कि नहीं है। डेटा है तो हम मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद चैलेंज है सिलेक्टिंग करेक्ट एल्गोरिथम, कि अगर आप यूज कर रहे हो हेल्थ मॉनिटरिंग की एल्गोरिथम, और वो आपको मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है वो ट्रांसपोर्ट के लिए करना है, तो आपकी एल्गोरिथम करेक्ट नहीं थी, तो वी हैव टू चूज ए करेक्ट एल्गोरिथम आल्सो। तो वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम साइकिट लर्न से हम लें कि अकॉर्डिंगली हम अपना मॉडल क्रिएट कर सकें। अब टूल्स, मशीन लर्निंग का अब तक आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है और उसके यूज केसेस हमने देखे।
अब जो टूल्स हैं, जो इकोसिस्टम है, नॉलेज ऑफ पाइथन मस्ट है। बेसिक पाइथन की नॉलेज हमें होनी चाहिए। लिस्ट कैसे बनती है, ट्यूपल कैसे काम करता है, डिक्शनरी कैसे बनती है, फंक्शंस, इफ एल्स कंडीशन, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नमपी की। ये पाइथन की वो लाइब्रेरी है जो डेटा कंप्यूटेशन में यूज करती है बिग एरे का। यहाँ पे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, करते हैं और एनालाइज करते हैं। हम यूज करते हैं पांडास को। पांडा क्या करता है, डेटा बिग डेटा स्ट्रक्चर देता है क्वेरी करने के लिए। साइकिट लर्न हमें एल्गोरिथम देता है मॉडल क्रिएट करने के लिए। मैट प्लॉट लिब, इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। टेंसर फ्लो, ये ग्राफ कंप्यूटेशन में काम आता है। और फिर बात करेंगे एनाकोंडा की और कैगल की। एनाकोंडा ये एक डेवलपर टूल है। इसमें हम कोडिंग करेंगे और ये इसके बारे में डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है वो भी हम अपकमिंग अपनी ट्यूटोरियल्स में देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे कैगल की। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है और यहाँ पे हमें डेटा सोर्स भी मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत डेटा चाहिए, डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत है, राइट करेक्ट डेटा चाहिए, तो एज ए डेवलपर हमारे पास तो है नहीं वो डेटा, तो हम कहाँ से लेंगे? तो ये कैगल जो ऑनलाइन कम्युनिटी है, यहाँ पे हमें मशीन लर्निंग के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वी कैन गेट इट फ्रॉम देयर। तो बस इसके साथ ही इतना ही आज का टॉपिक था। बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश कर रहा था आपको सिंपल लैंग्वेज में जितना बता सकूं और समझा सकूं। और यही मेरा यूट्यूब चैनल है उसका एम है कि कॉम्प्लेक्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको सिंप्लीफाई करके आपको बताना। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो हमारी हैंड्स ऑन क्लास होगी, टॉपिक्स मशीन लर्निंग के टॉपिक्स पे होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाय द एंड जब हम ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करेंगे तो आपकी मशीन लर्निंग के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी जो आपके जॉब में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी हेल्प करेगी। ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।